जय हिंद। वेलकम टू द त्रिशूल डिफेंस अकेडमी। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शैलेंद्र त्रिपाठी, योर फिजिक्स फैकल्टी, आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, ठीक, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा है फोर्स, बल। बल क्या होता है ये आज हमको पढ़ना है, ठीक। बल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। उन टाइप्स के यानी प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कितने बल हैं, उन पे उदाहरण, ये सारा चीज आज हम पढ़ेंगे। चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं और एक प्यारा सा टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे लिखा है फोर्स और बल, यानी बल है क्या, देखिए। आ पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड फोर्स, यानी बल। क्या? धक्का देना या अपनी तरफ खींचना किसी भी वस्तु को, उसे हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु को धक्का देना या अपनी तरफ खींचना, उसे हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक। जैसे आप लाइन में लगे हो, आपने सामने वाले इंसान को धक्का दिया, ठीक, या सामने वाले इंसान को पकड़ के पीछे को खींचा, तो आप धक्का दे रहे हो, अपनी तरफ खींच रहे हो उस इंसान को, उस वस्तु को, है ना। तो वो चीज क्या कहलाएगी? बल कहलाएगी। क्लियर? समझ गए? चलिए, बल आप समझ तो गए हो, थोड़ा एक डायग्राम के हिसाब से हम और समझ लें। ठीक, एक चित्र देख ले बल का, शायद आपको थोड़ा और ज्यादा समझ में आए। देखिए, ये है ग्राउंड, ठीक, पार्क है, मान लीजिए पार्क। इसमें एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, ठीक। ठीक, यहां पे एक फुटबॉल रखी है, एक लड़का इसने किक की, ठीक, बॉल पे पैर मारा, ठीक, और ये बॉल जाके गोल में गिरी, है ना। तो इसने क्या लगाया? बल लगाया ना, ये देखो, धक्का मारा, धक्का मारा, बॉल जाके गोल में चली गई, और ये टीम, जिस टीम से भी खेल रहा था, ये जीत गया, इसकी टीम जीत गई। धक्का दिया आपने, है ना। या ये अपनी तरफ पकड़ के इस बॉल को उठाता अपने दोनों हाथों से, और हाथों में ऐसे पकड़ के लेता, तो इसने पुल किया, अपनी तरफ खींचा, ठीक। तो क्या ये बता रहा हूं? ये आपको बता रहा हूं कि धक्का देना या अपनी तरफ खींचना किसी भी वस्तु को क्या कहलाता है? बल कहलाता है, ठीक। मैंने फुटबॉल बताया, आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक, बैट पकड़ा आपने हाथ में, बॉलर ने बॉल फेंकी, क्या, किस स्पीड, किससे, मतलब आपने ऐसे झटका दिया, बॉलर ने बल लगाया ना, तभी तो बॉल आई आप तक, और आपने जब बैट चलाया तो आपने भी बल लगाया और सिक्स मार दिया, है ना। तो हम किसी भी वस्तु पे धक्का लगाए, अपनी तरफ खींचे, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला होता है F यानी
फोर्स बल होती है, m यानी मास द्रव्यमान होता है, और a यानी एक्सीलरेशन त्वरण होता है। क्या है ये सर? देखिए, इसको आप क्या कहते हो? बल। इसको क्या कहते हो? द्रव्यमान। इसको क्या कहते हो? त्वरण। फोर्स, बल, द्रव्यमान, मास, त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक, ये फॉर्मूला है फोर्स का। मात्रक की बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होती है वो हम जान लें। चलिए, मात्रक की बात करते हैं, यानी यूनिट की। फोर्स, बल की यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान आप केजी में लेते हो, किलोग्राम। त्वरण आप लेते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद कर लीजिएगा। तो बल की यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, और दूसरी बल की यूनिट होती है न्यूटन। ठीक, न्यूटन एन से बनाते हैं। तीसरी चीज, ये जो न्यूटन है, 1 न्यूटन बराबर आपके होता है, इक्वल होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तभी इसकी जगह न्यूटन आया, और फोर्स की यूनिट हम न्यूटन भी कहते हैं। ठीक, चलिए, इतना हो गया क्लियर? आपको समझ गए? बल कितने प्रकार के होते हैं ये हम आगे पढ़ते हैं। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल, असंपर्क बल, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 प्रकार के। पहला कांटेक्ट फोर्स, यानी संपर्क बल। क्या है कांटेक्ट फोर्स? एनी ऑब्जेक्ट whose surface comes in contact with each other, it's called कांटेक्ट फोर्स। क्या बोला? संपर्क बल वो बल है जिसमें कोई वस्तु की सतह दूसरे वस्तु की सतह के संपर्क में आती है, तो उनके बीच में जो बल लगता है वो संपर्क बल कहलाता है। सुनिएगा क्या कहा? बोला किसी वस्तु, मान ली 2 वस्तु हैं, ये बोर्ड है एक वस्तु, मेरा हाथ एक वस्तु।
दोनों की सतह ये देखिए संपर्क में आई है ना, इसकी भी सतह आ रही संपर्क में मेरे हाथ में और मेरे हाथ की सतह भी आ रही संपर्क में। तो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है कैसा लग रहा है? संपर्क बल। कैसा लग रहा है? संपर्क बल। यही संपर्क बल है कि दो वस्तु की सतह जब संपर्क में आपस में आएंगी तो वो क्या कहलाएंगी? संपर्क बल कहलाएंगी। ठीक, क्लियर हो गया? आपको समझ गए? उदाहरण के लिए फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। घर्षण बल घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल से ही जब हम हाथ को रब करते हैं तो हमारे हाथ ठंड में गर्म हो जाते हैं, गर्मी में तो और गर्म। तो वो जो हीट ताप हमने देखा अपने हाथों में किस बल की वजह से हुआ? घर्षण बल की वजह से। हम चल रहे हैं किसके वजह से? घर्षण बल की वजह से। घर्षण बल के बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक, कुछ ही बस 2-3 मिनट बाद। तब तक इंतजार करिए इस बात का। तो घर्षण बल में भी दो वस्तु का सतह संपर्क में आता है, तो घर्षण बल भी किसके बल में आता है? कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल में आता है। क्लियर पहली चीज? चलिए दूसरी चीज क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल। देखिए क्या है असंपर्क बल? दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स असंपर्क बल। An object whose surface are not comes in contact with each other, it's called non-contact force। क्या कहा? असंपर्क बल वैसा बल है उन वस्तुओं का जब कोई भी वस्तु की सतह संपर्क में नहीं आती है और उनके बीच में भी तब भी बल लगता है तो वो बल कहलाता है असंपर्क बल। क्या कहा मैंने? फिर से, दो वस्तु जो जिनकी सतह संपर्क में नहीं आती है एक दूसरे के, उसके बाद भी बल लगता है तो वो असंपर्क बल होता है, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल हमें दिखता भी नहीं है ये, और ये बल लगता है और इसकी सतह संपर्क में नहीं आती किसी वस्तु के साथ, तो ये बल कैसी है? असंपर्क बल। जैसे ये मैंने मार्कर लिया आपके सामने, अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगी कि ऊपर? बताओ, नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पे जो बल लग रही है वो कैसी है? गुरुत्वीय बल है। ठीक, तो प्रभाव दिखा इसका, ये नीचे गई, ऊपर नहीं गई, छोड़ा हमने तो। ठीक,
संपर्क में आया क्या? ये जो ग्राउंड है, जमीन है, ये अर्थ है हमारी पृथ्वी, क्या ये संपर्क में इसके आई? नहीं, ये तो हवा में है ना। जैसे हमने छोड़ा ये नीचे गई, तो मतलब दोनों वस्तु संपर्क में नहीं आई, है ना। उसके बाद भी इसे किसी ने खींचा नीचे, तो वो बल कैसी थी? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल किस बल में आती है? असंपर्क बल। किसमें? असंपर्क बल। क्लियर हो गया? समझ गए आप? अभी हमने दो और बल की बात की। वैसे देखा जाए तो दो ही प्रकार की बल होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, संपर्क बल और असंपर्क बल। जरा हम फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल के बारे में और जानें, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा और जानें क्या है ना। और इनके अलावा भी कौन से बल हैं उनके बारे में भी जानें। चलिए, तीसरी है तो दो ही, लेकिन इनके अलावा भी कई बलें हैं, ठीक है। तो कई बार तीसरी नहीं बोलते, पहले ही बोल देते कि और भी बलें होती हैं। ठीक, उन दो के अलावा भी। पहली है फ्रिक्शनल यानी घर्षण बल। बल इसको समझाऊंगा क्या, क्योंकि जानते तो आप हो अभी क्या है। ये है ग्राउंड हमारा, पृथ्वी, ठीक। ये इसमें एक बक्सा रखा है, इसका जो वजन होगा, वेट, वो नीचे को लगेगा, है ना। हम खड़े भी होते हैं तो हमारे पूरे शरीर का वजन क्या नीचे को जाता है, ग्राउंड को लगता है। तो ये ना देखो, वो वजन कितना? W से, वेट नीचे को। ये ग्राउंड भी, ये पृथ्वी की सतह भी ऊपर को बल लगाएगी, तभी तो हम खड़े हैं, या ये बक्सा है अपनी जगह, वरना धंस जाता है ना। हम घुस जमीन में खड़े नहीं होते, जमीन के अंदर हमारी टांगे घुस जाती। ठीक, ऐसा नहीं हुआ, होता भी है कीचड़ में जाओगे या रेगिस्तान में, लेकिन वहाँ की बात करते हैं। तो हम एक पत्थर पे खड़े हैं, हमारे पूरे शरीर का बल नीचे जा रहा है, इस बक्से का भी बल वैसे ही नीचे जा रहा है। तो ये पृथ्वी जो बल लगाएगी वो किधर लगाएगी? ऊपर को, जिसे R से बनाते हैं। R का मतलब है रिएक्शन फोर्स, यानी अपरिवर्त बल, ठीक। तो ये दोनों फोर्स बल क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए हम आराम से पत्थरों पे या रोड पे खड़े रहते हैं, हमारे पैर अंदर नहीं जाते हैं। या ये बक्सा भी वैसे इस रोड पे ऊपर ही रहेगा, सतह पे ही रहेगा। ये दोनों बल, ठीक, इसकी सतह पृथ्वी की, इस बक्से की सतह, दोनों संपर्क में आए, तो इनके बीच में जो बल लगा, यानी यहाँ पे, ठीक, इनके बीच में जो बल लगा, यहां वाली बल को ही क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ठीक। ये है फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी गति यानी गति का डायरेक्शन, दिशा इधर रहती है। अगर हमें आगे चलना है तो हम आगे चलते हैं, ये बक्सा आगे को जाएगा, या हमें पीछे चलना हो पीछे को चलते हैं, ठीक। वो हम पे निर्भर करता है और इस बक्से पे धक्का देने पे निर्भर करता है। तो ये था फ्रिक्शनल बल, ठीक। चलिए, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबकीय बल। क्या है? देखिए,
चुंबकीय बल। मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, जिसे आप कहते हैं, ये लिया हमने चुंबक आपका, पोल बना दिए नॉर्थ साउथ, और एक और लिया। ठीक, अगर हमें यहाँ नॉर्थ रखा साउथ, दो चुंबक को अगर हम पास में लाते हैं, अगर उनके पोल सेम हो जाए, नॉर्थ नॉर्थ हो जाए या साउथ साउथ हो जाए, इन दोनों के बीच में जो बल लगेगी, बल कैसी रहेगी, दोनों दूर भागेंगे। जब पोल बराबर सेम होता है, दो चुंबकों को पास में लाते थे, तो दोनों ऐसा लगता था हम जबरदस्ती उनको ला रहे हैं, क्योंकि बीच ऐसा लगता है कोई हमको रोक रहा है पास में आने से, है ना, कुछ आप फील करोगे, है ना। वो बल कैसी होती है, चुंबकीय बल होती है। कैसी बल होती है, चुंबकीय बल होती है। जब पोल सेम हो जाए तो अगर इन दिशा का मतलब क्या है, दूर भागेंगे, हम उनको पास में लाएंगे, जैसे छोड़ेंगे दोनों दूर भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, या एक मैग्नेट चुंबक के पलट के उसमें जुड़ जाएगा, है ना। अब अगर जुड़ेगा तब क्या होगा, ये नॉर्थ हो, ये साउथ हो, ये साउथ हो, नॉर्थ। जब पोल अपोजिट हो, उल्टा हो, एक नॉर्थ हो एक साउथ, या ये साउथ हो या ये नॉर्थ हो, तो वो दोनों मैग्नेट क्या है, चिपक जाएंगे। क्या है, चिपक जाएंगे। तो इसमें पोल जब एक उल्ट जैसे होंगे तो दूर भागेंगे, या घूम के एक मैग्नेट चिपक जाएगा। इसमें जब पोल अपोजिट होंगे तो वो चिपक जाएंगे। ठीक, ये है चुंबकीय बल। और जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है एक, ठीक, उसके बाद में जाने बिजली बल जिसे कहते हैं, बिजलियों में जो बल लगता है ना, करंट में। चलिए उसके बारे में जानते हैं क्या है। क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स? देखो ये तार है, ठीक, तार है, इस तार के अंदर करंट जा रही है ना, बिजली जा रही है। तो वो जो बिजली जा रही है उसके अंदर कोई ना कोई बल लग रही है, जिसकी वजह से वो जा रही है। तो उस बल का नाम क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स था, तभी तो पहुंची वो। ठीक, अब ये चीज तो हो गया क्लियर, क्या था। जैसे मान लो यहां ट्रांसफार्मर है ना, आप सबके यहां लगता है, यहां घर है आपका, हाँ, ये तार आपने ट्रांसफार्मर से लेके घर में लगा दिया, तो घर में बिजली तभी आएगी ना जब ये ट्रांसफार्मर से जान देगा, भेजेगा। तो ट्रांसफार्मर एक बल लगा है, जिस वजह से इस तार के अंदर वो बिजली जा रही है और आपके घर तक पहुंची। तो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे, मतलब जितने भी बिजली से तरंग से चलने वाली चीज़ें थी, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, ठीक, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एसी हो गई, कूलर हो गया, ये सब तभी चलते हैं। तो इसमें जो बल लगेगा
तारों के अंदर वो बल कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो गुरुत्वीय बल क्या है देखिए। ठीक, क्या है गुरुत्वीय बल? जैसे देखो, जैसे आप एक ग्राउंड पे यानी पृथ्वी पे खड़े, ये रहे आप, आपके हाथ में बॉल है, गेंद, उसको आपने फेंका, ऊपर तक गई, जाती है, फिर उसके बाद देखते हो ऊपर एक ऊंचाई तक जाने के बाद वो नीचे आ जाती है वापस। क्यों? कभी सोचा? नहीं, क्योंकि उसको पृथ्वी हमारी अर्थ खींचती है अपनी तरफ, इसलिए वो नीचे आती है। तो क्या वो बल दिखता है? नहीं, लेकिन उसका असर दिखता है। तो ऐसे बल को क्या नाम देते हैं? गुरुत्वीय बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक, समझ में गुरुत्वीय बल क्या है? या ऊपर से भी कोई नीचे आएगी, नीचे चीज, तो भी उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा। ठीक, ओला पिंड जिसे कहते हैं, जब वो हमला होता है बाहर से, हमारे यूनिवर्स, संसार से, जब वो अंदर हमारे अर्थ में, पृथ्वी में आता है, तो क्या उसमें आग लग जाती है? किसके वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बल की वजह से। ठीक, ये चीज भी आप याद रखना। आखिरी क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। एक होता है मैकेनिकल फोर्स, यानी यांत्रिक बल। यांत्रिक बल। जितनी भी मशीनें होती है गाड़ी में, बस में, ट्रेन में, हर जगह जितनी भी मशीन होती है, इंजन जिसे कहते हैं, इंजन बोलो, सीधी सी बात, मोटर बोलो, वो इंजन जब चलते हैं, तो उनमें एक बल लगती है, इसलिए चलते हैं। ठीक, तो वो बल क्या कहलाती है? यांत्रिक बल कहलाती है। क्या कहलाती है? यांत्रिक बल कहलाती है। चाहे बस की बात करें, कार की बात करें, ठीक, मोटरसाइकिल की हम बात करें, ट्रेन की बात करें, इंजन की बात करें, फैन में लगी मोटर की बात करें, ठीक, कूलर में लगे मोटर, एसी में लगे, मतलब हर जगह कोई भी मशीनें चले, ठीक, वो सारे क्या हैं, उनमें कैसा बल लगता है? यांत्रिक बल, यानी मैकेनिकल फोर्स होता है। तो ये थी आज की सारी फोर्स। ठीक, आज हमने पूरा कवर किया है बल क्या होता है। समझ में आया? थोड़ा सा भी कुछ आपको संदेह होगा, डाउट होगा, तो इसको फिर से देखिएगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।